इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजनीति में प्रियंका वाड्रा की एंट्री हो गई है। बहन के लिए राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ दी है। वायनाड और रायबरेली दोनों से लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद अब राहुल गांधी की तरफ से यह निर्णय किया गया है कि रायबरेली से वो सांसद रहेंगे, वायनाड की सीट छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल था यह फैसला और अब वायनाड की सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका ने रायबरेली से बहुत पुराने रिश्ते की बात की। आपको याद होगा राहुल गांधी जब वायनाड और रायबरेली धन्यवाद करने के लिए अपने मतदाताओं को पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी फैसला होगा वायनाड और रायबरेली को लेकर उससे सब खुश होंगे। यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। बड़े मार्जिन से राहुल गांधी जीतते रहे वायनाड से। पिछली बार जब वो अमेठी से चुनाव हारे थे तब भी 2019 में वो 4 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से वो जीते थे वायनाड से। अब इस बार प्रियंका वाड्रा उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगी। जब उपचुनाव वायनाड सीट के लिए होंगे तो प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की उम्मीदवार वहां से रहेंगी। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपनी बहन की बहुत तारीफ की थी, आपको सुनाते हैं वो बातें। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते।
तो बड़ा दावा राहुल गांधी ने कर दिया था कि अगर वाराणसी से भी उतर जाती तो वहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का दम रखती थी और कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे इस समय जुड़ रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर पर नजर डालना यहां पर जरूरी हो जाता है, और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन समर्थ, रायबरेली से जीत को लेकर उतना संशय किसी को नहीं था। अमेठी में क्या होगा इसको लेकर बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन प्रियंका वहां पर भी लगातार प्रचार में जुटी रही और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, वो तो श्रेय दे रहे हैं बाकी सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत का प्रियंका को। श्वेता, 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, भले ही कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस वक्त भी संगठन को यूपी में मजबूत करने की बहुत कोशिश की थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए थे और तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मैं लाऊंगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज की नींव उस वक्त से रख दी थी और हाल ही में हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता था कि उस वक्त हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन जो हालत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में थी मैं उससे उसको उभारना चाहती थी। तो शायद प्रियंका गांधी थोड़ा दूर की सोच रही थी, उनके दिमाग में लोकसभा का चुनाव भी था, और जब लोकसभा का चुनाव आता है और अमेठी से केएल शर्मा का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि चुनाव एक तरफा हो गया है, स्मृति ईरानी बहुत आराम से चुनाव को निकाल लेंगी। लेकिन जब प्रियंका गांधी एक साय की तरह केएल शर्मा के पीछे रहती हैं, एक परछाई की तरह कैंपेनिंग करती हैं और जगह जगह आप देखिए उनकी स्पीचेस अगर तो वो काफी इमोशनल हो रही हैं। रायबरेली अमेठी से वो अपना कनेक्ट बताती हैं, परिवार गांधी परिवार का जो कनेक्ट रहा है, और शायद उनके इस कनेक्ट को जो वहां की जनता है वो भी समझती है। हालांकि केएल शर्मा कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से लाकर उनको सामने ले आए, केएल शर्मा ने भी वहां पर मेहनत की थी, लेकिन प्रियंका की जो कैंपेनिंग वहां पर हुई उसका असर दिखा, और न केवल अमेठी रायबरेली में दिखा बल्कि आसपास की सीटों में दिखा। हाल ही में जब रायबरेली में आभार सभा करने राहुल गांधी आते हैं तो अपनी स्पीच के आखिरी में कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है प्रियंका गांधी को लेकर और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो शायद वो आइडिया यही था कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़वाना चाहते थे और खुद रायबरेली से। उन्होंने ये भी कहा है, रायबरेली मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि रायबरेली से जुड़ाव है परिवार का, तो कहीं ना कहीं यूपी साधने का प्रयास है। एक बात तो साफ है, 6 सीटें कांग्रेस ने निकाली हैं और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने निकाली हैं। पहली बात तो यह है कि आने वाले चुनावों में गठबंधन टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के वोट सपा में शिफ्ट हुआ है और सपा का वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, दोनों ही दल ये जानते हैं मिलकर चलेंगे तभी बीजेपी को रोक पाएंगे, और शायद उत्तर प्रदेश में रोका भी है। अब 10 विधानसभा की सीटों में उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक बने हैं सांसद, और 1 सीट है कानपुर के इरफान सोलंकी की। अब वहां पर कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं ये भी एक सवाल है, लेकिन एक बात साफ है, राहुल गांधी रायबरेली से आकर एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो दौर एनडी तिवारी के समय यूपी में था कांग्रेस का, शायद राहुल गांधी उस दौर को वापस लाना चाहते हैं जिस दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस में की मजबूती उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन वक्त बदला और सपा बसपा ऐसी पार्टियों ने पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाई यूपी में। बाद में बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिक विक्ट्री ली, पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस यूपी में मजबूत हो, और यही नतीजा है कि उनका रायबरेली से लड़ना केवल एक जिले के लिए नहीं है, केवल एक लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, या केवल रायबरेली अमेठी के लिए नहीं है, बल्कि आसपास की सीटों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए संदेश है कि राहुल गांधी यूपी के लिए भी मौजूद रहेंगे। लंबे समय से ये चर्चा जितेंद्र चलती रही कि प्रियंका राजनीति में आए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जाती थी। आखिरकार चुनाव पूर्ण होने के बाद उपचुनाव में अब प्रियंका अगर जाती हैं तो उसमें यह भी समझ में आता है कि राहुल गांधी का वोट कमोवेश उतना ही लगभग 6.5 लाख के आसपास 19 में भी रहा और 2024 में भी रहा। चंद वोट इधर उधर केवल नजर आते हैं, तो इसमें कोई संशय भी नहीं होगा कि अगर प्रियंका वहां से चुनाव मैदान में उतरती हैं तो फिर नतीजा क्या होने वाला है। देखिए श्वेता, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इलेक्शन डेब्यू भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो पहला चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं और उन्होंने सीट वो वाली चुनी है जहां पर उनके भाई इस बार 2024 के चुनाव में 3,65,000 वोटों से जीत करके वहां से आए हैं। हालांकि रायबरेली का जो मार्जिन था वो करीब 30,000 ज्यादा था, 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी रायबरेली से जीते थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इलेक्शन डेब्यू है
है और यहां से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बेहतर तरीके से जो बाय इलेक्शन होगा उसमें प्रचार प्रसार किया जाए और कोशिश की जाए कि प्रियंका गांधी को इससे ज्यादा वोटों से जितवाया जाए। तो इस तरीके की कोशिश कांग्रेस पार्टी की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली की सीट है उसको चुनना राहुल गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पिछले 3-4 दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, वहां पर जो बंजर जमीन है कांग्रेस पार्टी को, उसमें अब किसी न किसी तरीके से फसल उगाना चाहती कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनकी स्थिति काफी खराब है। इस बार 2024 के चुनाव में उनकी 6 सीटें आई हैं, 6 सांसद जीत करके आए। उससे पहले 2019 के चुनाव में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक रायबरेली की सीट जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने और 2022 के चुनाव में भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। लेकिन उस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने काफी कैंपेन की, अलग अलग जगहों पर जाकर के उत्तर प्रदेश भर में राहुल गांधी भी लगातार कैंपेन कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली। अब देखा जा रहा है कि जो 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली सीट है उसको रख करके आगे एक बड़ी जमीन तैयार कर रहे हैं, जिस जमीन के जरिए वो उत्तर प्रदेश में बड़ा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे और यही प्रयास कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की है। आज की जो बैठक 2 घंटे चली उसमें इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली सीट में रिटेन करेंगे, यहां पर रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां केरल से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। केरल इसलिए क्योंकि वहां वो जाकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से भावनात्मक बयान दिया था इसलिए उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहां पर अपने परिवार की सदस्य जो उनकी बहन है उनको वहां से चुनाव लड़ा करके वहां पर भी अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं, यानी दक्षिण भारत को भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। तो वहीं उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है वहां भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया समर्थ आपका और जितेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।